नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। एक तरफ कई सियासी दल कोरोना को लेकर सियासत नहीं करने की सलाह एक दूसरे को देते हैं, तो दूसरी ओर कोरोना और वैक्सीनेशन को लेकर जमकर सियासत भी करते हैं। कोरोना के बीच तमाम मुश्किल हालात से जूझते हुए देश ने 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट पूरा कर लिया है। इसको लेकर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी यूपी समेत देश भर में जश्न मना रही है, तो वहीं विपक्ष कोरोना काल में सरकार की नाकामियों को सामने रखने के साथ ही इस जश्न पर सवाल खड़े कर रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष का ये वार पलटवार ही बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि जहां वैक्सीन को कोरोना के खिलाफ कवच बताया जा रहा है, वहीं इस कवच पर शुरुआती दौर से ही विपक्ष जमकर सवाल उठा रहा है। साथ ही विपक्षी दलों ने यह भी कहा था कि ये बीजेपी की वैक्सीन है। वैक्सीनेशन के 100 करोड़ के आंकड़े को छूने पर सत्ता पक्ष के साथ पूरा देश जश्न में डूबा है, लेकिन विपक्ष इस पर सवाल लगातार खड़े कर रहा है। वहीं सीएम योगी ने विपक्ष के इसी दोहरे रवैये पर वार किया है, तो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी विपक्ष के सवालों पर पलटवार किया है। सबसे बड़ा मुद्दा में सबसे पहले आपको आज के 3 बड़े बयान सुनाते हैं और फिर अपने मेहमानों से करेंगे सुलगते सवाल, जिस पर होगी आज की बड़ी बहस। दुर्भाग्य से अगर ये महामारी कांग्रेस की सरकार के समय आया होता, क्या होता? भाई बहन पिटली भाग गए होते, भारत में नजर नहीं आते। सपा की सरकार में आए होते तो चाचा भतीजे में होड़ लग गई होती कि कौन कितना ज्यादा हड़प ले, उनको गरीब की चिंता नहीं होती। जन कल्याण योजनाएं हैं, ये जनता के पैसे से होती हैं, जनता के टैक्स से ये योजनाएं पूरी की जाती हैं, तो जनता के पैसे पे सरकार क्यों बावई लूट रही है, ये मेरे समझ के परे है। इस प्रकार का युद्ध जिस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग काम कर रहे थे देश को बचाने के लिए, वहीं सपा बसपा कांग्रेस इस वैक्सीन का मजाक उड़ा रहे थे। वहीं सपा बसपा ये भारतीय जनता पार्टी का वैक्सीन कर रहे थे। और वैक्सीनेशन को लेकर जश्न पर समाजवादी पार्टी के सवालों और बीजेपी के पलटवार पर आज सबसे बड़ा मुद्दा में 5 बड़े सवाल उठा रहे हैं। वैक्सीन कवच, विपक्षी किचकिच, क्योंकि लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है क्या विपक्ष ने वैक्सीन पर अफवाह फैलाई, क्योंकि इससे पहले कहा गया था कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, मैं नहीं लगवाऊंगा। बीजेपी के जश्न पर एसपी को परेशानी क्यों, क्योंकि एसपी अब ये सलाह दे रही है जनता का पैसा है। वैक्सीन पर समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र क्यों, वैक्सीनेशन 100 करोड़ पार और सियासत हो रही है बेशुमार। हमारे साथ जुड़े मेहमान, सबसे पहले परिचय करा दे। हीरो वाजपेयी जी, प्रवक्ता बीजेपी, अब्बास हैदर जी, प्रवक्ता कांग्रेस, डॉक्टर विजय राठी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, डॉक्टर के पांडे जी, सीनियर फिजिशियन, हमारे साथ जुड़े हैं। आप चारों मेहमानों का स्वागत है सबसे बड़ा मुद्दा में। पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ताओं के पास चलेंगे, लेकिन डॉक्टर के पांडे जी, आज सबसे बड़ा मुद्दा की शुरुआत आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है हमारा देश वैक्सीनेशन के मामले में। उसमें जिन्होंने मदद की सबके शुक्रगुजार हम लोग हैं, लेकिन फ्रंटलाइन वॉरियर आप जैसे लोग जिनकी बदौलत ये आंकड़ा आज भारत ने पार किया है, इस उपलब्धि पर क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि एक तरफ सियासत हो रही है, लेकिन यहां आपसे इसलिए सवाल कर रहे हैं क्योंकि अच्छी बातें होनी चाहिए। देखिए, ये सियासत का वक्त नहीं है जी, ये हर्षोल्लास का वक्त है, उत्सव मनाने का वक्त है, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के जी, क्योंकि ये जो उपलब्धि है, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं वॉव मोमेंट, अद्भुत है, अविस्मरणीय है, अकल्पनीय है, अवर्णनीय है। आप सोच नहीं सकते इसको कि कितनी बड़ी उपलब्धि है ये। हम है वैक्सीन के हम लोग पेडियाट्रिशियन है, जानते हैं इसको। आप जानते हैं इसी देश को अगर ये वैक्सीन नहीं बनती, अगर यहाँ के नेतृत्व ने, मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूं, ना समर्थन करता हूं, मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भारतीयता से, राष्ट्रीयता की भावना से, भारतीय संस्कृति के और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित होकर के जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने और सरकारों ने भी लोकल लेवल में ऊपर से नीचे तक हर इंसान ने 130 करोड़ लोगों ने एक दूसरे की मदद की है, तब जाके हम इससे बाहर निकले हैं। तो ये पार्टी पॉलिटिक्स इस वक्त अच्छी नहीं लग रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरी नजर में। अगर मुझे पूछें
तो देखिए भारत की बहुत सारी उपलब्धियां हैं जी, जिसको हम गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। लेकिन 1947 के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद अगर किसी आदमी की, हर इंसान की किसी चीज में योगदान रहा है, सक्रिय योगदान रहा है, तो वो ये घटना है आज की। और हम लोग को खुश महसूस करना चाहिए कि हम इस वक्त हम साक्षी हैं इसके, इस क्षण के, क्योंकि ये जो नया भारत आ रहा है, जो श्रेष्ठ भारत का हमारा सपना है, डॉक्टर के पांडे वो जी, सक्रिय होने जा रहा है, वो अपने सफल शब्दों होने में जा रहा है। कहा कि उसकी बहुत ये बड़ी जो जो मूवमेंट नींव है यहाँ ये पे पड़ वाव रही का है मूवमेंट है, और दुनिया लेकिन इसको देख रही है। पॉलिटिकल पार्टियां कुछ हैं वो आउच की मूवमेंट, उनके लिए ये मूवमेंट है। हीरो वाजपेयी जी, सवाल इस बात को लेकर है, पूरा देश जश्न मना रहा है, बीजेपी भी जश्न मना रही है, तो फिर विपक्षी दल को ये पीड़ा क्यों, जो शुरू से लेकर अब तक सवाल उठाते रहे, इस आपदा में अपने राजनीति के अवसर को ढूंढते रहे? देखिए, जो आपने लास्ट लाइन कही कि राजनीति में आपदा में अवसर ढूंढने का जो काम था उसमें वो बिखर गए। पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा कि ये मोदी वैक्सीन है, मैं नहीं लगवाऊंगा। उनके नेताओं ने कहा कि मुस्लिम तो बिल्कुल ना लगवाएं क्योंकि उससे वो नपुंसक हो जाएंगे। इस तरह की तमाम धारणाएं और तमाम भ्रम फैलाने की साजिश इस देश में रची गई। मासूम जनता जो इस आपदा में पीड़ित थी, उसे गुमराह करने की हर कोशिश जब नाकाम हो गई और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के धर्मावलंबियों ने कहा कि दवाई दवाई है, आपदा आपदा है, जो सरकार इस समय है वो सरकार भारत की सरकार है और वो अगर अपने नागरिकों के लिए कोई काम कर रही है, और इतना अच्छा काम हमने किया कि 100 करोड़ लगा दिए। आज अभी इतना विकसित देश अमेरिका पहुंच नहीं पाया 41 करोड़ डोज तक, और ब्रिटेन जिसको कहते हैं वो 9 करोड़ नहीं पहुंच पाया। ऐसे तमाम देश हैं जो बहुत नीचे रह गए हमारे मुकाबले, और हमने उस जगह मिसाल कायम कर दी। तो इसमें आप नेतृत्व की प्रशंसा मुझे लगता है कि आप पार्टी से ऊपर उठकर जनता पार्टी का एक भारतीयता के नाते आज ये कहते हैं कि हाँ, आज हमारा देश 100 करोड़ के वैक्सीन डोज देने के मामले में आगे निकल गया है। ठीक है डॉक्टर विजय राठी जी, पहले तो ये तो बीजेपी की वैक्सीन थी, लेकिन पिताजी ने लगवाया तो पुत्र को भी लगवाना पड़ा, और अब आप ही के पार्टी के नेता का कहना है कि जनता के पैसे पर ये जश्न क्यों? आज तो पूरा देश जश्न मना रहा है, बीजेपी नहीं मना रही है, आपको भी तो मनाना चाहिए, लेकिन आप तो सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, मैं जवाब दूंगा राहुल जी, लेकिन मैं आशा करूंगा बीच में कोई ना बोले। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन जो बात बोलूंगा बिल्कुल सही बोलूंगा। अगर जितने लोग यहाँ बैठे हैं इनका सर्टिफिकेट मैं निकलवा लूं अभी, तो शायद इनका भी वैक्सीनेशन अभी ज्यादा दिन पुराना नहीं होगा। मैं आपको इतने नेता बता दूं बीजेपी के, जो इस डर से वैक्सीन नहीं लगा रहे थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा। और जब सुनिए, जब शुरू में डाउट होता है, जब तक सारी चीजें प्रूव ना हो जाती, मैं 1000 लोगों को बीजेपी के बता सकता हूं जो लगवाने के लिए तैयार नहीं थे। एक बात। दूसरी बात, जश्न की आप बात करते हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स को मैं सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं, लेकिन आप भूल गए क्या? दिसंबर 2020 से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2021 हमें याद है। जश्न किस चीज का मनाऊं? देश ने देखा रेमडेसिविर की कालाबाजारी, देश ने देखा ऑक्सीजन की कमी। भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, विधायक सबने चिट्ठियां लिखी, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। मैं इस चीज का जश्न मनाऊं? देश ने देखा और देश देख रहा है। मैं इस चीज का जश्न मनाऊं कि वो मानवीय संवेदनाओं से तार तार करती हुई तस्वीरें कि एक महिला अपने पति को मुंह से ऑक्सीजन दे रही है, मैं उस चीज का जश्न मनाऊं? आप आज जश्न मना रहे हैं 100 करोड़ का, लेकिन हम वो पिछली बातें नहीं भूले। वो पूरे 4-5 महीने जिस समय आप वो पिछली बातें नहीं भूले या 2017 की हार नहीं भूल पा रहे हैं? क्या आपने नजदीकी अपने को नहीं खोया उसमें? आप बताइए मुझे, आपने कोई अपना नजदीकी कोरोना में नहीं खोया? उस समय क्या व्यवस्था थी? आप ही के चैनल कहां थे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, कहां थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता? आपने बीजेपी आज पूरा देश, अगर आपके हिसाब से देखें, उस वक्त देश के सामने आपदा थी, आज तो जश्न मना रहे हैं देशवासी, तो फिर इसमें आप मनाइए ना मनाइए। चला रहे थे और डॉक्टर विजय राठी का खुद ये आपकी कॉल है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बिना वैक्सीन के ही बोल रहे हैं। जिस वैक्सीन को लेकर कहा जा रहा था बीजेपी की वैक्सीन है, पीएम ने लगवाई, सीएम ने लगवाई, आज आपको कोरोना मुलायम सिंह यादव ने लगवाई, तब जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगवाते हैं। तब तो सरकार का साथ नहीं दिया, जनता का साथ नहीं दिया। उस समय पे आपका वैक्सीनेशन कहां था? आप कंपनियों के बीच में लड़ाई करा रहे थे, आप फैसला नहीं ले पा रहे थे। मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहा कोरोना को हराते हैं जनवरी में,
योगी जनवरी में आदित्यनाथ कोरोना खुद ठीक है, अब्बास हैदर जी, अब्बास हैदर जी, अब्बास हैदर जी, वैक्सीनेशन को लेकर राहुल गांधी खूब बोलते थे, आज की चुप्पी साधे हुए हैं, आज की चुप्पी साधे हुए हैं। और दूसरी ओर शशि थरूर कहते हैं कि इसका श्रेय सरकार को जाना चाहिए, लेकिन पवन खेड़ा साहब भी सवाल खड़े कर रहे हैं। समझ भी रहा है दोहरा चरित्र कांग्रेस में है क्यों? दोहरा क्या, तेरह चरित्र का है, एक तो चुप रहता है, दूसरा बोलता है, तो दूसरे को चुप कराने के लिए तीसरा भी बोलता है। नहीं, मैं ये चुप हो जाए तो मैं जवाब दूं। देखिए, जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है तो हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोडक्शन का देश है। दूसरी बात, आज आप जश्न मनाने की बात कर रहे हैं, तो किस बात का जश्न मनाएं? आपको पता होगा पूरा देश मना रहा है, देश में पूरा देश मना रहा है। आज भी हमारे देश में, आज की आप बात करें, आज भी हमारे देश में 100 से ज्यादा लोगों की कोविड के चलते जान गई। हम उस बात का जश्न मनाएं, हम इस बात का जश्न मनाएं कि लाखों लोग हमारे कौन सा राज्य है, ढूंढकर देखिए, हो सकता है कि कांग्रेस के राज्य में ऐसी स्थिति हो। कोविड के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। अब्बास हैदर जी, आप कहते हैं कि 100 लोगों की जान चली गई आज। देखिए, अगर आप बता दीजिए ना कौन सा प्रदेश है, आंकड़े लेकर बैठे हैं तो बात कर लीजिए सर। अगर आप मेरी बात वैक्सीनेशन पर बात नहीं करेंगे, आप कोरोना और उससे हो रही मौतों पर बात कर रहे हैं। मैं वैक्सीनेशन इस कवच पर ही बात कर लीजिए। अगर आप मौका देंगे तो मैं बोलूंगा। नहीं तो इधर उधर की बातें ना कीजिए सर, वैसे ही वक्त कम होता है हमारे पास। मैं कोविड वैक्सीनेशन कोविड का नहीं है तो किस चीज का है? मैं इधर उधर की बात करूँ, आप बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा, अगर आप बीच में टोकेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, देखिए, हमारा देश सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोडक्शन देश है। 12 से 13 करोड़ जो है वैक्सीनेशन हमारे देश में पहले प्रोड्यूस होती थी प्रति माह। अगर आप देखें तो 10 महीने में 120 से 130 करोड़ को वैक्सीनेशन मिल जाना चाहिए। इसके बावजूद आज देखें 100 करोड़ वैक्सीनेशन हुआ है, लेकिन हमारे देश की 1/3 कितने महीने हो गए? % आबादी को अब्बास हैदर जी, वैक्सीनेशन अब्बास हैदर जी, कितने महीने में ये वैक्सीनेशन का टारगेट 100 करोड़ पार किया है, बता सकते हैं आप? मैं बता रहा हूँ, आप मेरी बात पूरी होने दें। आप अगर बार बार मुझे टोकेंगे तो मैं अपनी बात को नहीं रखूंगा। देखिए, हाँ, सरकार ने कहा था कि ये जो है दिसंबर तक, प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा था कि दिसंबर तक जितने भी 18 वर्ष के ऊपर के लोग हैं उनको पूर्णतः वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। जबकि अगर आपको अभी भी ये टारगेट पूरा करना है तो आपको प्रतिदिन 2 करोड़ वैक्सीनेशन, 1.5 से 2 करोड़ वैक्सीनेशन देना होगा। अगर 21 सितंबर को प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के दिन 2 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका था, तो इसका मतलब ये था कि हमारे देश में पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ केयर वर्कर का कि हम प्रतिदिन 2 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर सकते हैं। तो एक साथ झोंक भी तो नहीं देंगे ना किसी को। अगर आप ये देखिए, अगर आप मादा रखते हैं कि एक दिन में आप 100 दिन का काम कर देंगे, तो क्या हर रोज 100 दिन का काम कर देंगे सर? जरा हर दिन को दिमाग से मतलब आपको जोड़िए सर। ये आपको लगता है ना? राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे हैं कुछ? सिर्फ आपको राहुल गांधी क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? विजय राठी जी, विजय राठी जी आते हैं, के पांडे जी, विजय राठी जी, आपके नेता कहते हैं ये जनता का पैसा है। जनता का पैसा तब भी था जब सफाई में महोत्सव मनाया जाता था, तब कौन सा समाजवादी पार्टी का पैसा था? जनता के पैसे से विकास काम होते हैं। जश्न तो पूरा देश मना रहा है। इसके लिए आंकड़े मौजूद हैं, उसके बावजूद अगर राहुल जी, तो इसका कोई सैफई महोत्सव की बात आपने कर ली, लेकिन मेडिकल कॉलेज बना वो नहीं आपने बात की, वो नहीं पूछा कि समाजवादी सरकार ने मेडिकल कॉलेज क्यों बनवाया, आपने सवाल नहीं पूछा। पूरा कहा किया, आपने सवाल पूछा, पूरा कहा किया आपने। विजय राठी जी पूरा कहा किया, एक्सप्रेसवे क्यों बनाया? नहीं, आप बताइए ना, पूरा कहा किया, अखिलेश यादव पूरा कहा किया, क्यों चलाई? तो फिर क्यों नहीं? जनता का पैसा है ना, क्यों चिल्लाते हैं आप लोग? 55 जनता का पैसा है, आपका पैसा नहीं है, समाजवादी पार्टी का पैसा नहीं है, अखिलेश का नहीं है, मुलायम का नहीं है, सफाई परिवार का नहीं है। आपने महोत्सव की, आप बताइए ना, आप बताइए, 18 लाख, आप बताइए, जनता का पैसा था तो फिर क्यों छाती पीटते हैं आप लोग कि हमने किया? जनता का पैसा है, पूछा, जनता का पैसा है। लैपटॉप क्यों नहीं बांटे आपने? वो भी जनता का पैसा था, वो भी जनता का पैसा था। आपने पूछा? डॉक्टर के पांडे जी अपनी बात कहिए, वो भी जनता का पैसा था। जनता के बीच में आपने जनता का पैसा वो भी था, तब तो सवाल नहीं उठा, तब तो आप लोगों ने नहीं कहा जनता का पैसा हम जश्न मना रहे हैं। सिचुएशन पे जरा बताना चाहूंगा आप लोगों को। ठीक है डॉक्टर के पांडे जी, कि 1918 में लास्ट पैंडेमिक हुआ था, जो 1918 में जो लास्ट पैंडेमिक महामारी हुई थी, उसमें 150 करोड़ आबादी थी दुनिया की, जिसमें 50 करोड़ लोग बीमार पड़े थे और 2 से 10 करोड़ लोगों के बीच में, उस वक्त इतना काउंटिंग अच्छी नहीं थी, 2 से 10 करोड़ लोग मर गए थे उसमें। आज हमारी आबादी है 700 करोड़ दुनिया की लगभग,
25 करोड़ लोग बीमार पड़े हैं और 50 लाख के नीचों की मौत हुई है, जिसमें अमेरिका की, अब हिंदुस्तान और पॉलिटिक्स की थोड़ी सी बात कर लूंगा कि अमेरिका की आबादी हमारे यहां से 1/4 है रफली, और वहां पे 7 लाख लोग मरे हैं। हमारे यहां 5 लाख के करीब लोग मरे हैं, 5 लाख से भी कम, 4.5 लाख से कम लोग मरे हैं। अगर आप काउंटिंग मान लीजिए आधे लोग हम गलत भी गिन लेते हैं तो 10 लाख हो गए। आप सोचिए जरा सा, वैक्सीन की मैं आपको डिप्लोमेसी और वो बता रहा हूं, मॉडर्ना की वैक्सीन को मई में गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि आप लाइए यहां पे मॉडर्ना की वैक्सीन को, जो कि दूसरे टाइप की वैक्सीन है आने की। मॉडर्ना आज तक नहीं लाए। उन्होंने क्या किया, छोटे देशों को जिन्होंने सप्लाई किया उनको ब्लैकमेल किया, कहीं प्रेसिडेंट हाउस नीलाम किया, कहीं एयरपोर्ट नीलाम, सर विपक्ष को इससे मतलब है ही नहीं। हमारी गवर्नमेंट वो हर एक उपलब्धि पर, वो चाहे देश की उपलब्धि हो, मैं सरकार की उपलब्धि नहीं कह रहा हूं, सिर्फ भारत देश की उपलब्धि कर रहा हूं, बावजूद इसके विपक्ष को, विपक्ष सवालों का गुच्छा लेकर वैक्सीन की खड़ा है। राहुल जी, हीरो वाजपेयी जी, राहुल जी वैक्सीन की बताना, के पांडे जी, वक्त नहीं है, आप देखिए वक्त नहीं है। इस आपदा में साथ होने की जरूरत है, बस मुंह से बातों से, लेकिन जब जमीन पर उतरते हैं ये साथ आखिर मिलता क्यों नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त नहीं है हीरो वाजपेयी जी, आप चारों मेहमानों का हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए। ये भारत की उपलब्धि है, किसी पार्टी की नहीं, किसी सरकार की नहीं, ये हम सब की है, जिन्होंने इस कोरोना काल में एक दूसरे का साथ दिया और इस विपदा से लड़ाई लड़ी। चाहे वो फ्रंट वॉरियर हो या उस लाइन में पीछे खड़े वो लोग हो जिनको कोरोना से पीड़ित लोगों को जिन्होंने मदद दी है। लेकिन सवाल विपक्ष को लेकर यह है कि आखिर ऐसी सियासत विपक्ष कर क्यों रहा है, उससे क्या मिलेगा ऐसी सियासत करने को लेकर, क्योंकि जो कल तक कहते थे ये बीजेपी की वैक्सीन है, वही वैक्सीन लगवाते नजर भी आ रहे हैं, और जो कल तक ये कहते थे वैक्सीन की रफ्तार धीमी है, आज वो चुप्पी साधे बैठे हैं। इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में इतना ही।